जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बर्बर तरीके से 26 पर्यटकों की हत्या कर दी और उनका नाम और धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पूरा देश इस आतंकी हमले से आक्रोशित था और लगातार केंद्र की पीएम मोदी की सरकार से जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहा था। पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की मांग कर रहा था। देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। हर किसी की जुबान पर यही था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। अंततः सरकार ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन के तहत जब देश की तीनों सेनाएं पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, तो हर नागरिक इससे अपना दिली जुड़ाव महसूस कर रहा था। कुशीनगर में देशभक्ति का जोश चरम पर था। देश के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जन्मी बेटियों का नाम भी सिंदूर रख दिया गया। भले ही महिलाएं सीमा पर लड़ने नहीं जा सकी, लेकिन अपनी नवजात बच्चियों का नाम सिंदूर रखकर उन्होंने अपने देशभक्ति के जज्बे का प्रदर्शन किया है। बता दें कि यूपी के कुशीनगर जनपद में 7 मई के बाद जन्मी 17 लड़कियों का नाम सिंदूर रखा गया है। परिवार के लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सिंदूर केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना, एक इमोशन बन गया है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों का नाम सिंदूर रखने का फैसला किया है। मदन गुप्ता ने भी अपनी नतनी का नाम सिंदूर रखकर उसे भारतीय वीर जवानों को समर्पित करने का निर्णय लिया है। सेना के जवानों के प्रति ऐसा जज्बा कम ही देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पडरौना नगर में रहने वाले मदन गुप्ता के घर जब बेटी का जन्म हुआ, तो इस दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसे घुटने टेकने पर विवश कर दिया। मदन गुप्ता ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर हमने अपनी पोती का नाम सिंदूर रखा है और उसे सेना के नाम समर्पित किया है। वहीं मदन गुप्ता की बहू काजल ने बताया कि पहलगाम में आतंकी हमले में कई महिलाओं ने अपने पति को खो दिया। आतंकियों ने उनके माथे का सिंदूर मिटा दिया, छीन लिया। इसके बाद जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को खत्म किया गया और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उससे हमें गर्व महसूस हुआ। सिंदूर केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है, एक इमोशन है। इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखा। वहीं पडरौना तहसील के खनवार बकलोलही गांव की नेहा ने 9 तारीख को एक बेटी को जन्म दिया है और उसका नाम भी सिंदूर रखा। नेहा ने बताया कि हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के हौसले 3 दिन में ही पस्त हो गए। इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखा है। इसके अलावा कुशीनगर जिले के भटही बाबू गांव के व्यास मुनि की पत्नी ने भी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम सिंदूर रखने का फैसला किया ताकि उसमें साहस भरा जा सके। उन्होंने फोन पर बताया कि जब उनकी बेटी बड़ी होगी तो वो इस नाम का सही मतलब समझेगी और खुद को भारत माता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में प्रस्तुत करेगी। भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया और देश की माताओं ने इस दौरान जन्म लेने वाली बेटियों का नाम सिंदूर रखकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। इससे न केवल भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि कई देशों को भारत के नागरिकों की देशभक्ति का सीधा और साफ संदेश भी जाएगा।